आखिरकार पीछे हट गई चीनी सेना। चीन ने मान लिया भारतीय सेनाओं का दम। लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच समझौता हो चुका है, जिसमें चीन पीछे हटने को मजबूर हो गया। ये सब भारतीय सेनाओं की मुस्तैदी और उनकी हिम्मत के सदके से ही संभव हो पाया है। पिछले साल चीन से तनाव बढ़ते ही भारतीय सेना ने LAC पर अपनी चौकसी और अपनी गिनती दोनों बढ़ा दी थी। चीन के मुकाबले भारतीय सेना एक बेहद स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर LAC के करीब तैनात थी, जहां से चीन को एक अंक का भी फायदा नसीब नहीं होने वाला था। फिर बात चाहे ब्लैक टॉप की हो, पेंगोंग सो झील की या फिंगर पोजीशन की, हर जगह से भारतीय सेनाओं को ही फायदा था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच मुठभेड़ भी हुई। This is not your area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And जिसमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को हाथों के जोर से ही मार गिराया था। गलवान घाटी में जहां भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए, वहीं इन जवानों ने दर्जनों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन चीन ने अपने मारे गए जवानों की कोई जानकारी नहीं दी। अब बात चीन को टक्कर देने के लिए क्या थी भारतीय सेना की तैयारी, जिसे देख खौफ खा गई चीन की सेना। भारतीय थल सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तैनात कर दी थी अपनी सबसे घातक और सबसे गोपनीय रेजिमेंट, विकास रेजिमेंट, जिसे खास चीन के साथ लड़ने के लिए ही बनाया गया था। इस रेजिमेंट में तैनात थे तिब्बत के मूल निवासी। इन जवानों के बारे में कोई जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की जाती। इनके अलावा चीन को नाको चने चबवाने के लिए पहुंच गए थे मार्कोस कमांडो और घातक प्लाटून, जिन्हें दुश्मन सिर्फ देखने से ही पानी पानी हो जाता है। थल सेना ने तैनात की थी अपनी निर्भय, आकाश और ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलें, जिनकी रेंज का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन है। अगर बात सिर्फ निर्भय मिसाइल की हो तो ये 1000 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने में सफल है। LAC के पास तैनात जवानों को दिए गए थे एक से एक आधुनिक हथियार, जिनमें अमेरिका की सिग सॉयर जैसी बंदूकें और इग्ला जैसी शोल्डार मिसाइल मौजूद थी। थल सेना को हवाई सपोर्ट थी भारतीय वायुसेना की, जिसने पूरी तरह LAC की किलाबंदी कर रखी थी। वायुसेना के लड़ाकू जहाज नियमित रूप से गश्त करते थे और चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखते थे। चीन से विवाद के चलते ही तेज करवाई गई थी राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी। नए राफेल विमानों को भी तुरंत लगा दिया गया था चीन की निगरानी के लिए। दूसरी ओर वायुसेना के लिए DRDO ने तैयार की एयर टू सरफेस मिसाइलें, जिनमें रुद्रम 1 शामिल थी। चीन पर बातचीत के जरिए तो भारत ने ही दबाव बनाया था, लेकिन उन्हें जिससे सबसे ज्यादा खौफ था वो हिमालय की भांति सीना तान कर खड़ी भारतीय सेनाओं का था।